तहरीक इंसाफ के कारकुनान फिर से आपे से बाहर हो गए। लाहौर में कारकुनान का पुलिस पर पथराव और हवाई फायरिंग। तहरीक इंसाफ के मुश्तिल कारकुनान ने पुलिस वैन को भी नुकसान पहुंचाया। पीटीआई के कारकुनान के खिलाफ होने वाले पुलिस क्रैकडाउन के बाद मुश्तिल अफराद ने मिनी मार्केट में सड़क को बंद करके टायर भी नजर आतिश कर दिए। एसपी मॉडल टाउन ने कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तहरीक इंसाफ आज लाहौर में जलसे का शौक भी पूरा कर ले। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात कहते हैं, आज़ादी इजहार राय सबका हक है, लेकिन किसी को भी मुस्तैल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जहरीली ज़ुबान से आपकी अपनी ही ख़वातीन सहाफ़ी नाला, उनकी जानिब से ये कहा गया दहशतगर्दी का शिकार हैं। पीटीआई लीडर्स की गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू से उनके अपने कारकुनान शर्मिंदा है। मुल्की मईशत की मजबूती के लिए सबको आगे बढ़ना होगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त अजहर सदीक ने भी की है। एडवोकेट की जानिब से दायर की गई विफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है। सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त गुजार ने अदालत से इस्तदा की है कि अदालती सदारती ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दे और पटिशन के अपनी फैसले तक सदारती ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने का हुक्म जारी करे। विफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर करने और दीगर ब्रांचेस की तश्कील के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम करती है। और से सुप्रीम कोर्ट बार का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस पर इजहार तशवीश। एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक सदारती ऑर्डिनेंस वकला की तवील जिदोजहद से इनहराफ है। सदारती ऑर्डिनेंस बुनियादी हकूक की भी नुकसानदेह है। ऑर्डिनेंस जारी करने के अंदर वक्त और अंदाज़ा भी गहरी तशवीश है। ऑर्डिनेंस अमली तौर पर एक्ट 2023 को मनसूख करने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट बार का भी तमाम स्टेक होल्डर से मुतालबा है कि वो आइन के तक़द्दुस, अदलिया की आज़ादी और पाकिस्तानी अवाम के बुनियादी हकूक़ को बरकरार रखें। कराची लाहौर हाई कोर्ट में सूबाई वज़ीर अज़मा बुखारी की फेक वीडियो के खिलाफ दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। चीफ जस्टिस आलिया नीलम 23 सितंबर को समाअत करेंगी। अदालत ने DGFIA को रिपोर्ट समेत तलब कर रखा है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। सोशल मीडिया पर फेक वीडियो जारी करके किरदार कुशी की जा रही है। अदालत से इस्तदा है कि फलक जावेद के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे। लाहौर पुलिस ने 9 मई के मफरूर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी हैं। 9 मई के मफरूर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस की 12 से 15 खुसूसी टीमें भी तश्कील दी गई हैं। लाहौर पुलिस की भारी नफरी है। मुख्तलिफ जगहों पर कारकुनान को हिरासत में लेकर थानों में भी बंद कर दिया है। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि खुसूसी टीमों को मफरूर मुलजमान के नामों की फहरिस्त जारी कर दी गई है, जिन्होंने दीगर कारकुनान को हिरासत में भी ले लिया है। इस हवाले से अपडेट करते हुए बताएं कि लाहौर पुलिस ने 9 मई के मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी हैं और 9 मई के मफरूर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए लाहौर पुलिस की 12 से 15 खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट ने NA-97 में वोटों की दोबारा गिनती के लिए लीगी उम्मीदवार की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 23 सितंबर को अली गौहर बलोच की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। अली गौहर बलोच की हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त तक मुस्तरद कर दी थी। फैसले के मुताबिक अली गौहर बलोच नताज मुरतब होने से पहले ही दोबारा गिनती की दरख्वास्त देना साबित नहीं कर सके थे। तहरीक इंसाफ के कारकुनान फिर से आपे से बाहर हो गए। लाहौर में कारकुनान का पुलिस पर पथराव और हवाई फायरिंग। तहरीक इंसाफ के मुश्तिल कारकुनान ने पुलिस वैन को भी नुकसान पहुंचाया। पीटीआई के कारकुनान के खिलाफ होने वाले पुलिस क्रैकडाउन के बाद मुश्तिल अफराद ने मिनी मार्केट में सड़क को बंद करके टायर भी नजर आतिश कर दिए। एसपी मॉडल टाउन ने कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तहरीक इंसाफ आज लाहौर में जलसे का शौक भी पूरा कर ले। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात कहते हैं, आज़ादी इजहार राय सबका हक है, लेकिन किसी को भी मुस्तैल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जहरीली ज़ुबान से आपकी अपनी ही ख़वातीन सहाफ़ी नाला, उनकी जानिब से ये कहा गया दहशतगर्दी का शिकार हैं। पीटीआई लीडर्स की गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू से उनके अपने कारकुनान शर्मिंदा है। मुल्की मईशत की मजबूती के लिए सबको आगे बढ़ना होगा।
پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج. درخواست اظہر صدیق نے بھی کی ہے. ایڈوکیٹ کی جانب سے دائر کی گئی وفاقی حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا. درخواست گزار نے موقف اختیار کیا ہے. صدارتی آرڈیننس بدنیتی پر مبنی ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود. صدارتی آرڈیننس کے ذریعے سپریم کورٹ کے اختیارات کو کم یا زیادہ نہیں کیا جا سکتا. درخواست گزار نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ عدالتی صدارتی آرڈیننس کو کالعدم قرار دے اور پٹیشن کے حتمی فیصلے تک صدارتی آرڈیننس پر عمل درآمد روکنے کا حکم جاری کرے. وفاقی حکومت سپریم کورٹ میں مقدمات کو سماعت کے لیے مقرر کرنے اور دیگر برانچز کی تشکیل کے لیے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون میں آرڈیننس کے ذریعے ترمیم کرتی ہے. اور سپریم کورٹ بار کا پریکٹس اینڈ پروسیجر صدارتی آرڈیننس پر اظہار تشویش. اعلامیہ جاری. اعلامیہ کے مطابق صدارتی آرڈیننس وکلاء کی طویل جدوجہد سے انحراف ہے. صدارتی آرڈیننس بنیادی حقوق کی بھی نقصان دہ ہے. آرڈیننس جاری کرنے کے اندر وقت اور اندازہ بھی گہری تشویش ہے. آرڈیننس عملی طور پر ایکٹ 2023 کو منسوخ کرنے کے مترادف ہے. سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کو برقرار رکھا تھا. سپریم کورٹ بار کا بھی تمام اسٹیک ہولڈر سے مطالبہ ہے کہ وہ آئین کے تقدس، عدلیہ کی آزادی اور پاکستانی عوام کے بنیادی حقوق کو برقرار رکھیں. لاہور ہائی کورٹ میں صوبائی وزیر عظمی بخاری کی فیک ویڈیو کے خلاف دائر درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے. چیف جسٹس عالیہ نیلم 23 ستمبر کو سماعت کریں گی. عدالت نے DGFIA کو رپورٹ سمیت طلب کر رکھا ہے. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا. سوشل میڈیا پر فیک ویڈیو جاری کر کے کردار کشی کی جا رہی ہے. عدالت سے استدعا ہے کہ فلک جاوید کے خلاف کارروائی کا حکم دے. لاہور پولیس نے 9 مئی کے مفرور ملزمان کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں. 9 مئی کے مفرور ملزمان کی گرفتاری کے لیے بھی پولیس کی 12 سے 15 خصوصی ٹیمیں بھی تشکیل دی گئی ہیں. لاہور پولیس کی بھاری نفری ہے. مختلف جگہوں پر کارکنان کو حراست میں لے کر تھانوں میں بھی بند کر دیا ہے. اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ خصوصی ٹیموں کو مفرور ملزمان کے ناموں کی فہرست جاری کر دی گئی ہے جنہوں نے دیگر کارکنان کو حراست میں بھی لے لیا ہے. اس حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہوئے بتائیں کہ لاہور پولیس نے 9 مئی کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں اور 9 مئی کے مفرور ملزمان کی گرفتاری کے لیے لاہور پولیس کی 12 سے 15 خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں. دوسری جانب سپریم کورٹ نے NA 97 میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے لیے لیگی امیدوار کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ 23 ستمبر کو علی گوہر بلوچ کی درخواست پر سماعت کرے گا. علی گوہر بلوچ کی ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ نے 21 اگست تک مسترد کر دی تھی. فیصلے کے مطابق علی گوہر بلوچ نتائج مرتب ہونے سے پہلے ہی دوبارہ گنتی کی درخواست دینا ثابت نہیں کر سکے تھے.